यह लड़की अस्पताल से अपने नवजात शिशु को लेकर बाहर निकली तो एक आदमी ने उसे पहचान लिया। अरे यह तो केटीवी की कर्मचारी है जिसने एक बार सीईओ के साथ रात बिताई थी। उसे शक हुआ कि यह बच्चा कहीं सीईओ का तो नहीं। शक के चलते उसने तुरंत नर्स से उस लड़की की जानकारी पूछनी शुरू कर दी। उधर सीईओ को उसका पूरा परिवार इस बात के लिए डांट रहा था कि वह अब तक कुंवारा क्यों है। तभी वह आदमी वहां आया और सीईओ को बधाई दी कि वह पिता बन गया है। सीईओ को लगा दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्त ने उसे वह घटना याद दिलाई जब कुछ महीने पहले उसने एक लड़की के साथ रात बिताई थी। परिवार को जब यह खुशखबरी मिली तो वे बेहद खुश हुए। आखिरकार घर में वारिस आ गया था। उन्होंने उत्साह से उस लड़की की पहचान पूछी। सीईओ ने कहा कि वह तो सिर्फ एक कर्मचारी थी, इसलिए उसकी पत्नी बनने की कोई हैसियत नहीं है। तभी दोस्त ने उस लड़की की फोटो दिखाई। सीईओ को तब जाकर एहसास हुआ कि उसने उस लड़की को गलत समझा था। दरअसल 1 साल पहले वह लड़की टीवी में नौकरी करने लगी थी। नौकरी के पहले ही दिन उसकी मुलाकात संयोगवश सीईओ से हो गई और दोनों के बीच संबंध बन गए। उस वक्त सीईओ ने उसे सिर्फ एक हॉस्टेस समझा और उसकी बेइज्जती की। 10 महीने बाद लड़की ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और संयोग से सीईओ का वही दोस्त उसे बच्चे के साथ देख लेता है। जब परिवार को पता चला कि लड़की निर्दोष है तो उन्होंने सीईओ से तुरंत जाकर उसे और बच्चे को घर लाने को कहा। उसने तुरंत एक अच्छा सा सूट पहना और केटीवी की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि केटीवी मैनेजर उस बच्चे को एक अमीर आदमी को बेचने वाला है। शुक्र है कि लड़की उस समय पर वहां पहुंच गई और सौदे को रोक दिया। बच्चे को बचाने के लिए उसने उस व्यापारी को काट खाया, जिससे वह गुस्से से पागल हो गया। मैनेजर ने डील बिगड़ती देख अपने गुंडों को लड़की को पीटने भेज दिया। उधर सीईओ उस लड़की की फोटो देख बेचैनी से केटीवी की ओर जा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि लड़की पर क्या बीत रही है। तभी लड़की खड़ी होकर सबको बता देती है कि उसके बच्चे का पिता लिन ग्रुप का सीईओ है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मैनेजर उसे झूठा कह देता है क्योंकि उसे लगता है कि सीईओ तो किसी अमीर लड़की को भी नहीं देखता, तो वह एक साधारण कर्मचारी को कैसे पसंद करेगा। वह सब संभाल लेगी। लेकिन लड़की अचानक एक शराब की बोतल उठाकर मैनेजर के सिर पर मार देती है, जिससे वह जोड़ा डर कर बच्चे को गोद लेने का विचार छोड़ देता है। तभी सीईओ अपनी बॉडीगार्ड के साथ के टीवी में पहुंचता है। उसे अचानक एक कमरे से चीख सुनाई देती है। वह दौड़कर पूछता है लड़की कहाँ है। तभी मैनेजर को समझ आ जाता है कि लड़की ने जो कहा था वह सच था। वह डर जाती है कि अगर सीईओ को पता चला कि उसने लड़की को मारा है तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए वह झूठ बोलती है कि लड़की ने नौकरी छोड़ दी। तभी लड़की सीईओ का नाम लेकर चिल्ला उठती है। सीईओ उसे ढूंढने दौड़ पड़ता है, पर मैनेजर कहती है कि अंदर मेहमान है। उसी वक्त दोस्त कहता है कि उसने अभी अभी बच्चे की आवाज सुनी है। सीईओ अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि वे लड़की को कहीं और तलाशें। पूरे केटीवी की तलाशी के बाद भी लड़की नहीं मिलती। मैनेजर चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी जैसे ही सीईओ बाहर जाने वाला होता है उसे वॉशरूम से बच्चे की आवाज सुनाई देती है।